नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सब लोग आज जेडीसी नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ मनीष कुमार। आज बात करेंगे अपन नए सेशन में। सेशन रहने वाला है प्यारे साथियों आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। टॉपिक का नाम है इम्यूनाइजेशन। जी हाँ, पूरी बातें करेंगे इम्यूनाइजेशन से कि क्या क्या इनके अंदर टर्म्स होती हैं, किसको कब बोलते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्लास थोड़ी बेस्ट रहने वाली है, तो आप सब लोग पूरी क्लास देखें, अपने आप को क्लास के साथ इन्वॉल्व करें और चीज़ों को समझें। जी हाँ, एक अच्छे स्टूडेंट की एक पहचान होती है कि अपने आप को बराबर क्लास में इन्वॉल्व कर सके। ये सब चीज़ करने के लिए आप जेडीसी का यूट्यूब चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हर एक नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और आप सब लोगों के मोटिवेशन के साथ। चलो करें क्लास को स्टार्ट। जी हाँ, जेडीसी आजकल बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रही है हर एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर एक सब्जेक्ट में बात की जाती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, जुड़िए जेडीसी परिवार के साथ और अपने सपनों को करें साकार। चलो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। जो अपन बात करेंगे आज जो क्लास रहने वाली है वो थ्योरी की रहने वाली है। थ्योरी में अपन पढ़ाएंगे आप लोगों को कि किसकी बात करेंगे, बताओ भाई क्या टॉपिक था। मैंने अभी आपको बताया इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन तक पहुंचने के लिए अपने को 3 टर्म तक होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्म आपको पता चल गई तो आप अपने क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले जो आपका वर्ड आता है उस वर्ड का नाम रहने वाला वैक्सीन। क्या रहेगा, वैक्सीन रहने वाला है। वैक्सीन क्या होता है पहले मुझे ये बताओ, क्या होता है भाई वैक्सीन, किसको बोलते हैं। जी हाँ, कमेंट जरूर करें, अपने आप को क्लास में इन्वॉल्व करें और इन्वॉल्व करने का इससे अच्छा माध्यम आपके पास हो नहीं सकता। जी हाँ, बताओ वैक्सीन किसको बोलेंगे, बताओ। इम्यूनो एक डेफिनेशन है, इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस। क्या है, इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस which provide the specific disease। क्या लिख रखा है, which provide the specific disease। क्या मतलब है, एक आपका ऐसा सब्सटेंस है जो कि इम्यूनोबायोलॉजिकल है। जी हाँ, आपकी इम्यूनिटी की बात हो रही है, उसके लिए ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका कहाँ काम करता है, हर एक स्पेसिफिक अलग अलग डिजीज पे काम करने वाला है। इट इज ए वैक्सीन। ठीक है, दूसरी जो टर्म है, बताओ भाई वैक्सीन का वर्ड सबसे पहले किन्होंने दिया। वैक्सीन वर्ड की बात करें, सबसे पहले किन्होंने वैक्सीन वर्ड का नाम दिया तो आपको बता के जा रहा है, नाम क्या रहने वाला है, किसके द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर सबसे पहले इसको कॉइन किया। कॉइन लिख सकते हैं, कॉइन बाय, ठीक है, किसके द्वारा बता सकते हैं, लुईस पास्चर के द्वारा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। चलो अगला जो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अपन वैक्सीनेशन। जी हाँ, तीनों वर्ड अलग अलग है। दूसरा आपका रहने वाला है वैक्सीनेशन। जब अपने को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या इम्यूनाइजेशन पढ़ना है तो अपने को इन 2 वर्डों से होकर गुजरना पड़ेगा। वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्टर द वैक्सीन। वैक्सीन देने की एक प्रोसेस होती है, जो आपने वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन को देने की प्रोसेस है जिसको बोला जाता है आपका वैक्सीनेशन बोला जाता है। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन नाम है कॉइन बाय, बताओ भाई किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा नाम दिया गया वैक्सीनेशन का, कि ये वैक्सीनेशन नाम है। बताओ भाई वैक्सीनेशन नाम किनके द्वारा दिया गया, तो आपको बताया जाना है एडवर्ड जेनर। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई। कब है, तो आपको बताना है 1978 में। दोनों वर्ड अलग अलग हैं और दोनों वर्ड अपनी इंपॉर्टेंसी रखते हैं। पहला मैंने आपको बताया कौन था, जो आपका वैक्सीन
वैक्सीन का नाम किन्होंने दिया? लुईस पास्चर ने। और दूसरी बात करें वैक्सीनेशन का, एडवर्ड जेनर ने। कब? 1978 में। आगे बढ़े, चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। तीसरा जो आपका नाम रहने वाला है जिसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, और अपने को इसी के बारे में पढ़ना है। इम्यूनाइजेशन ये वर्ड क्या है तो आप बता सकते हैं बाई वैक्सीनेशन। आप वैक्सीन को कब लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या रूट यूज कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी किसमें आती है? आपकी इम्यूनाइजेशन में आती है। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? चलो अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट पॉइंट लिखा के जा रहा हूं, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। पहला पॉइंट रहने वाला है, बताइए फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है? करो भाई, फर्स्ट वैक्सीन का नाम क्या है? आपको बताना है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स रहने वाली है। कौन सी रहेगी? स्मॉल पॉक्स। आई कब? तो 1798 में आई। कब आई? 1798 में। इंडिकेट इंडिया कब हुई? तो आप बता सकते हैं 1997 में। यही एक वर्ड और है वर्ल्ड से, तो आपको बताना है 1980। क्या दोनों वर्ड समझ में आए? जी हाँ। क्या स्मॉल पॉक्स इंडिया से इंडिकेट हो चुका है? क्या बिल्कुल हो चुका है? जी हाँ, बोलना है बिल्कुल हो चुका है। कब हुआ? तो आपको बताना है 1997 में अपन इंडिया के अंदर हुआ, और वर्ल्ड की बात करें 1980 के अंदर। क्या दोनों बातें समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते। जो आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है सबसे पहले किन्होंने दी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले इस वैक्सीन के बारे में बताया गया, इस वैक्सीन के बारे में बात की गई। सर और सुनिए काम की बात आपके लिए, बताओ पैथोजेनिसिटी क्या होती है? कुछ टर्म है डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। पैथोजन, सर ये क्यों लिखवा रहे हैं? जो बात करें आपकी हर एक टॉपिक की जो जान होती है, जो बेसिक होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो जो वैक्सीन, जो इम्यूनाइजेशन अपने पढ़ा रहे हैं, इस इम्यूनाइजेशन का जो बेसिक है, इस टॉपिक की जो जान है वो यहीं से स्टार्ट होगी, ताकि आपको आगे कोई भी ऐसी जो टर्म है जहां फंसना न पड़ सके। ठीक है, चलो बताओ भाई पैथोजेनिसिटी क्या होती है? कमेंट करो, बताओ बताओ। बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज। कोई भी डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। ठीक है, यहां एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं विरुलेंस। बताओ भाई क्या मतलब होता है विरुलेंस का? विरुलेंस से क्या समझते हैं? करो भाई कमेंट। बोल सकते हैं डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिग्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड द डिजीज, टू स्प्रेड द डिजीज। कोई भी डिजीज को क्या करने में? स्प्रेड करने में, उसको बढ़ाने में, उसको फैलाने में जिस वर्ड का यूज होता है उसको बोलते हैं विरुलेंस। क्या समझ में आया इतनी बात? चलो आगे की बात करते हैं। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। भाई हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है? एंटीजेनिसिटी। बताओ भाई क्या मतलब होता है? एंटीजेनिसिटी का क्या मतलब होता है? आपका एंटीजन बाइंड द, कोई भी एंटीजन है वो क्या कर रहा है? एंटीजन कैपेसिटी, एंटीजन कैपेसिटी बाइंड द, किससे बाइंड कर रहा है? बाइंड विद इम्यून सिस्टम, बाइंड विद इम्यून
इम्यून सिस्टम के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। इट इज ए एंटीजन, एंटीजेंसिटी। क्या वर्ड यहां तक समझ में आया क्या? चलो दूसरा आपका होता है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं इम्यूनोजेंसिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेंसिटी। क्या मतलब होता है भाई इस वर्ड का? क्या मतलब होता है बताओ, क्या मतलब होता है? क्या पूछा, इम्यूनोजेंसिटी का क्या मतलब होता है? जो मैं ये वर्ड आपको लिखा रहा हूं, ये वर्ड इस टॉपिक को समझने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, एक वर्ड है जो अपन ने क्या लिखा, जो इम्यूनोजेंसिटी, इसका मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एंटीजन, एबिलिटी एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। क्या करता है इम्यून सिस्टम को? एक्टिवेट करता है। इट इज ए इम्यूनोजेंसिटी। क्या यहां तक वर्ड समझ में आया? सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम को रेस्पॉन्स करता है, एंड रेस्पॉन्स, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, इम्यूनोजेंसिटी। क्या यहां तक सारे वर्ड समझ में आए? चलो एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं एट्यूनेटेड। जी हाँ, क्या नाम है? एट्यूनेटेड। क्या मतलब भाई, क्या समझते हैं एट्यूनेटेड से? क्या होता है एट्यूनेटेड का मतलब? बताओ बताओ। रिड्यूस द, क्या रिड्यूस करता है? पैथोजेंसिटी एंड विरुलेंस, किसको? पैथोजेंसिटी को और विरुलेंस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। या फिर बोल सकते हैं मेंटेन एंटीजेंसिटी, मेंटेन एंटीजेंसिटी एंड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। क्या बात समझ में आई? क्या क्या बोल रहा है? एट्यूनेटेड का मतलब क्या होता है? सारी बताऊंगा आगे। आगे आपको देखने मिलेंगे वर्ड, लाइव एट्यूनेटेड, किल्ड एट्यूनेटेड, या फिर टॉक्साइड एट्यूनेटेड। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि आपकी कोई भी ऐसी जो रिड्यूस कर सके पैथोजेंसिटी की और विरुलेंस, दोनों क्या कर सके? कम कर सके। और किसको बढ़ा सके? किसको मेंटेन कर सके? बता सकते हैं एंटीजेंसिटी को, किसकी? इम्यूनिटी को। इट इज ए एंटीजेंसिटी एट्यूनेटेड। समझ में आया यहां तक? चलो अब थोड़ी सी बात और करते हैं, कुछ रिलेटेड बात रहने वाली है हमारी, जो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। ठीक है, हाँ सुनना। जब भी बात आए कि सर थोड़ा और बताइए, सुनिए काम की बात। बात क्या है? एक जो आपका स्टेन नाम वर्ड होता है, क्या बोलते हैं? स्टेन। क्या मतलब होता है भाई? स्टेन क्या होता है? एक वर्ड सुना होगा कि टाइफी 121 स्टेन। ठीक है, जैसे अलग अलग डिजीज का अलग अलग स्टेन पाया जाता है। स्टेन क्या होता है बताओ भाई? क्या होता है स्टेन? स्टेन का मतलब होता है जेनेटिक विरुलेंट, जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक विरुलेंट है वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसकी बात हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? जैसे कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, बोल सकते हैं फंगस, कोई भी आपका जेनेटिक विरुलेंट हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, और आपका फंगस हो सकता है। इन तीनों के बारे में यदि अपने को काम करना है तो अपने को क्या बोल सकते हैं? स्टेन।
इनका पता लगाने में स्टेन वर्ड को यूज किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब मैं आपको कुछ स्टेन लिखा के जा रहा हूँ डिजीज के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है, ट्रिक के द्वारा लिखेंगे हर एक चीज को, जो कि आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपन इधर लिखेंगे स्टेन। स्टेन क्या होता है बोल सकते हैं? एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। उधर अपन एक वर्ड लिखेंगे कि कौन वैक्सीन का नाम लिखेंगे, कौन सी वैक्सीन में दिया जाता है, कौन सा स्टेन पाया जाता है, ये आपको लिखा के जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसको एक ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी। जो पहला आपका जेरी की मम्मी ने, लिख लेना भाई, पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूं, यहां पे ट्रिक है। जेरी की मम्मी ने, जेरी की मम्मी ने, जेरी की मम्मी ने एडम की मौसी, एडम की मौसी को बोला। क्या बोला ये सुनना। जेरी की मम्मी ने एडम की मौसी को बोला, दानिश अभी बच्चा है, दानिश अभी क्या है? बच्चा है, नन्हा मुन्ना बच्चा है, दानिश अभी बच्चा है। ठीक है, तभी ओके बोला, तभी तभी ओके, ओके बोला। क्या बोला? ओके। ओके ने क्या बोला? किसके लिए बोला? चिकन के लिए। चिकन के लिए बोला। क्या बोला ये सुनना। क्या बोला? 17 दिन में येलो हो जाएगा, 17 दिन में येलो हो जाएगा। सर आपने तो ज्ञान दे दिया, सर आपने तो ज्ञान बांट दिया। जी हाँ, बिल्कुल, ज्ञान क्यों ना बांटूं। यदि इस ज्ञान से आप लोगों का भला हो रहा है तो ज्ञान क्यों ना बांटूं। ज्ञान बांटने की कला एक मास्टर में होती है और अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए। चलो, जब भी बात करें कि सर जेरी कौन है, अरे जेरी कौन है, जेरी की बात हो रही है तो आपको बताना है जेरी लीन, LYNN। ये क्या है? एक स्टेन है, जेरीलीन नाम का एक स्टेन है। कौन सी, किसके लिए तो आप बता सकते हैं? मम्स में। किसमें पाया जाता है? मम्स में पाया जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो और बात करें, एडम का मतलब क्या होता है? एडमोस्टोन किसमें पाया जाता है ये बता सकते हैं आप? मीजल्स में। मीजल्स में पाया जाने वाला क्या आपका स्टेन है। तीसरी बात करें और क्या रहने वाला है? दानिश 1331 1331 किसके लिए बता सकते हैं? BCG वैक्सीन के लिए। किसके लिए? BCG वैक्सीन के लिए। तभी ओके बोला, OKA, OKA एंटीजन का नाम है। किसमें पाया जाता है बता सकते हैं? चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स में। लास्ट वाले की बात करें, 17 दिन में येलो हो जाएगा तो आपका 17D, 17D क्या स्टेन है? किसके लिए बात कर सकते हैं? येलो फीवर की वैक्सीन के लिए। क्या यहां तक बात समझ में आई? मैंने आपको स्टेन लिखवाए है, स्टेन की ट्रिक लिखवा दी है, वैक्सीन लिखवा दी है, कौन सी वैक्सीन के अंदर कौन सा आपका स्टेन यूज किया जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा और लिख लीजिए, यहीं पे आपको थोड़ा लिखाता हूं। रूबेला की बात करें, बताओ भाई रूबेला में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है तो आपको बताना है
27 ये इसका एंटीजन पाया जाता है। ध्यान रखना किसकी बात हो रही, रूबेला की। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। MMR कब आया सबसे पहले, लिख लेना डायरेक्ट वर्ड। मीजल्स मम्स रूबेला कब आया, तो 1971 में सबसे पहले आया गया। किसकी बात कर रहा हूं, मीजल्स मम्स रूबेला की। ठीक है। अब बात करते हैं कि पोलियो वैक्सीन की, पोलियो वैक्सीन की स्ट्रेन की बात करते हैं। 3 प्रकार का स्ट्रेन पाया जाता है इसमें। पहला आपका होता है P1, दूसरा आपका होता है P2 और तीसरा आपका होता है P3। कितने प्रकार के स्ट्रेन पाए गए, 3 प्रकार के स्ट्रेन पाए गए, P3, P2, P1। P1, P2, P3 है क्या, ये थोड़ा सा मैं आपको बता के जा रहा हूं। ठीक है। P2 आपका क्या हो गया, बोल सकते हैं इंडिकेट हो गया, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या थे, ज्यादा थे, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब क्या बचे हैं, तो अब आपके बचे हैं P1 एंड P3। कौन कौन से, P1 एंड P3, 2 प्रकार के स्ट्रेन अभी क्या आपके बचे हुए हैं। ठीक है। जो अभी यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, P1 और P3। क्या यहां तक बातें समझ में आई क्या? चलो थोड़ा और लिखते हैं। टाइफाइड के अंदर कौन सा स्ट्रेन पाया जाता है, बताओ भाई। TY121, कौन सा, TY121। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अब मैं थोड़ा सा आपको और बता के जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। टाइप ऑफ वैक्सीन लिख लेना भाई, बढ़ा लेना अपनी स्लाइड। क्या है टॉपिक का नाम, टाइप ऑफ वैक्सीन। बताओ भाई कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली जो आपकी होती है जिसको क्या बोलते हैं, लाइव वैक्सीन। दूसरी आपकी होती है चिल्ड वैक्सीन। तीसरी आपकी होती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? जी हाँ, जब भी लाइव वैक्सीन की बात आती है कि लाइव वैक्सीन को सर कैसे याद करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं बॉय लव क्राइम। क्या है ट्रिक, लिख लेना भाई, बॉय लव क्राइम। सारी आ जाएंगे इसके अंदर आपकी, कौन कौन सी रहने वाली है, कौन कौन सी नहीं रहने वाली। चलो पहला आपका BOYLOVE। चलो बॉय से क्या होगा आपका, बताओ भाई। बी से क्या होगा आपका, बता सकते हैं, BCG। ओ से क्या होगा आपका, OPV। वाई से क्या आपका, येलो फीवर, येलो फीवर। एल से आपका क्या होगा भाई, बताओ। एल से कौन सी वैक्सीन होगी, एल से, बताओ बताओ। कौन सी होगी, बॉय लव क्राइम। जी हाँ, येलो फीवर हो गई। ठीक है, और बताओ, और कौन सी वैक्सीन होगी इसमें। इसकी एक ट्रिक और है, उस ट्रिक से मैं थोड़ा समझाता हूं आपको ताकि पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। चलो दूसरी ट्रिक पे बात करें जो कि आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक का नाम क्या है, माई बीवी रोम। समझ लेना आपकी बात, बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलो एम से क्या होता है, मीजल्स। वाई से आपका येलो फीवर, कौन सा, येलो फीवर। बी से आपका रहने वाला है BCG। वी से आपका रहने वाला है, बी से क्या रहेगा, वेरिसीला। वेरिसीला किसके लिए यूज करते हैं, चिकन पॉक्स के लिए।
क्या बात समझ में आई? आर से क्या रहेगा? आर से आपका रहने वाला है रूबेला, ओ से रहने वाला आपका ओपीवी, ओपीवी, और एम से क्या रहेगा आप बता सकते हैं? मम्स, और ई से क्या रहेगा? ई से आपका रहने वाला है एपिडर्मिस टाइफी, टाइफी। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा और आगे लिखाता हूं, इधर लाइव की बात हो रही है, ठीक है सर। और कौन कौन सी? इसके अलावा बोल सकते हैं टी से आपका रहने वाला टाइफाइड, टाइफाइड। और सुनिए, और बात करें रोटा वायरस, रोटा वायरस। और सुनिए काम की बात, इन्फ्लुएंजा। और सुनिए प्लेग। और जो लास्ट रहने वाली जिसको बोलते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये तो सारी की सारी मैंने वैक्सीन लिखवाई है, ये सारी की सारी वैक्सीन रहने वाली आपकी लाइव वैक्सीन रहने वाली है। कौन सी रहेंगी? लाइव वैक्सीन। चलो अब जो पीछे की ओर बात करते हैं कि सर आपने लाइव तो बता दी, लेकिन आप हमें किल्ड तो बता के जाइए। जी हाँ, किल्ड की बात करें तो किल्ड में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किल्ड में कौन कौन सी वैक्सीन आएंगी तो आप बता सकते हैं। एम से आपका मेनिंजोकोकल, मेनिंजियो कोकल, मेनिंजियोकोकल आपकी इसमें आएगी, बता सकते हैं किल्ड में। प्लेग, इसके अलावा बात कर सकते हैं और कौन सी? आईपीवी, इसकी भी एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें मैं। एमपी, ठीक है, आईपीसी, जेकेए। चलो बताओ पी से क्या होगा? पी से बता सकते हैं पर्टोसिस, कोलेरा। किसमें आएंगी? सारी किल्ड वैक्सीन में आने वाली है, ठीक है। और क्या किल्ड में आपकी जापानीज एन्सेफेलाइटिस होगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूड होती है। बोल सकते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस। कैसे? काइनासोनूर, काइनासोनूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। और एक ही बात करिए, क्या रहेगा? जे के टी, टिक एन्सेफेलाइटिस, टिक एन्सेफेलाइटिस। क्या बात समझ में आई? और सुनिए, किसकी बात हो रही है? किल्ड की बात हो रही है सर। और बताइए किल्ड में। और सुनिए आप लोग, एच से आपका आएगा हेपेटाइटिस। क्या आएगा? हेपेटाइटिस की बात करें तो ये भी इसमें आने वाली है। इन्फ्लुएंजा भी इसमें आने वाली है। और आपका बात करें कौन सा? रेबीज, ये भी आपकी इसमें आने वाली है, किल्ड वाले आने वाली। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? सारी की सारी मैंने वैक्सीन आपको लिखा दी है। और एक और रह गया अपना, जिसको बोलते हैं टॉक्सोइड। टॉक्सोइड में आपकी 3 प्रकार की वैक्सीन आती है। मैं बनूंगा दूल्हा। क्या करेंगे? मैं बनूंगा दूल्हा। मैं तो बन चुका हूं। कौन कौन सी बता सकते हैं आप? इसमें 3 प्रकार की है। बोटुलिज्म, कौन कौन सी? पहली आपकी टॉक्सोइड की बात करें आप बता सकते हैं बोटुलिज्म आएगी। इसके अलावा टिटनस, टिटनस, और लास्ट आपकी डिप्थीरिया। ये आपकी सारी की सारी वैक्सीन किस में रहने वाली है? टॉक्सोइड में रहने वाली है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है। इसको एक्सोटॉक्सिन भी बोलते हैं। टॉक्सोइड का मतलब एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं, जो बाहर से रिलीज करता है उसको एक्सो बोलते हैं, जो इनसाइड से रिलीज करता है उसको एंडो बोलते हैं, ठीक है। तीनों मैंने आपको लिखाई है, बोटुलिज्म, टिटनस और डिप्थीरिया। ये आपकी वैक्सीन आने वाली है, बात करें टॉक्सोइड वैक्सीन से, ठीक है। यही पैटर्न रहने वाला है। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं
कि जो वैक्सीन आप दे तो रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिसमें आपकी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्या बोल सकते हैं, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बताओ भाई कौन कौन सी स्थिति है जिसमें आपकी वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। करो कमेंट। पहला बोल सकते हैं इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट, ठीक है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और बात करें, आप बता सकते हैं इसमें कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जी हाँ। यदि ये 4 कंडीशन आपको देखने को मिले, कोई पहले से जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, बात करें इम्यूनिटी कमजोर हो, इम्यून सप्रेस वाला पेशेंट हो, HIV का पेशेंट हो, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो, उन सब के लिए आपकी क्या है, बात करें वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कौन सी बोल सकते हैं, लाइव वैक्सीन की बात हो रही है। कौन सी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में तो सारी की सारी जितनी भी लाइव वैक्सीन है, सारी की सारी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किसको छोड़ के, येलो फीवर को छोड़ के। और वो भी कब यूज करनी है, जब कोई महिला भारत से बाहर जा रही हो, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कर रही हो, तब उस महिला को येलो फीवर की वैक्सीन दी जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी की बात है, कोई पेशेंट पहले से आपका स्टेरॉइड वगैरह ले रहा हो बराबर, उसको भी वैक्सीन नहीं लगाना है। बात करें कीमोथेरेपी का, कोई कैंसर पेशेंट हो, सर्वाइकल कैंसर हो, उसके बाद बात करें यूट्रस का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, उस पेशेंट को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और सुनिए, काम की बात, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आने वाली चीजें। चलो, एक आपका रहने वाला है HIV। जी हाँ, HIV के अंदर क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैक्सीन या नहीं है। इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है। सर 2 कंडीशन कौन सी बनती है, ध्यान रखना। यदि HIV कैसा आपका एसिम्प्टोमेटिक है, और दूसरा आपका रहने वाला है सिम्प्टोमेटिक। 2 प्रकार का आपने देखा होगा कि 2 प्रकार, एक तो ऐसा HIV जो बिल्कुल दिखता नहीं है, ठीक है, आराम से आदमी बढ़िया गुप्त रोग ले घूम रहा है। दूसरा ऐसा है कि सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट में, दिख रहा है उसके अंदर इम्यूनिटी वीक हो रही है, या फिर बात करें और उसको ऐसे उसकी जो सिम्टम शो हो रहे हैं जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो दोनों की दोनों कंडीशन में आपको बता के जाऊंगा। एसिम्प्टोमेटिक में करना क्या आपको, इसमें आपको नन, इसमें आपको नॉन दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जब भी बात आए सिम्प्टोमेटिक में, इसके अंदर आपकी क्या होती है, ऑल लाइव वैक्सीन। ध्यान रखना, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट, हाँ छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, तो आपको बताना है MMR और वेरिसिला। कौन सी, MMR और दूसरी आपकी रहने वाली है वेरिसिला। जी हाँ, ये दोनों वैक्सीन आप दे सकते हैं यदि पेशेंट किसका है, यदि पेशेंट आपका HIV का है, उसके अंदर भी सिम्टम शो कर रहा है। सारी की सारी वैक्सीन क्या रहेंगी उसके अंदर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगी। कौन सी, लाइव वैक्सीन। किसको छोड़ के, वेरिसिला को छोड़ के और MMR को छोड़ के। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या। चलो बात समझ में, तो आगे बढ़े क्या। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आओ, एक जो वर्ड आपका यूज होता है जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या मतलब होता है भाई इसका, क्या मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, बताओ। कि कोई भी वैक्सीन है और उस वैक्सीन से यदि एलर्जी हो जाती है, क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अपन बात करेंगे थोड़ी सुपरफिशियल। एलर्जी की बात करें, ऑल वैक्सीन, ये सभी वैक्सीन से हो सकती है। ध्यान क्या रखना है, अपने को एलर्जी की बात करनी है कि एलर्जी किससे हो सकती है, तो बता सकते हैं। ये भी आपकी सभी वैक्सीन से हो सकती है। ऑल वैक्सीन से क्या मिलेगी,
एलर्जी देखने को मिलेगी मरीज में। और सुनिए, सेम वैक्सीन एंड सेम टाइम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जी हाँ, सेम वैक्सीन को आप सेम टाइम पे नहीं लगा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो वैक्सीन आप दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ चेप दिया एक मरीज को, एक यहाँ चेप दिया एक यहाँ चेप दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सेम वैक्सीन और सेम वैक्सीन आप कभी भी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या कर देगी, एलर्जी कॉज कर देगी। यहाँ एक वर्ड यूज होता है आपका एग एलर्जी। बताओ भाई, एग एलर्जी किससे होती है? बताओ एग एलर्जी किससे होती है? इन्फ्लुएंजा से। यदि आपने किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा दी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एग एलर्जी जैसा कुछ। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करता हूं। इसमें छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या समझते हैं इससे? कौन सी वैक्सीन है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में नहीं दी जाती? बताओ, कमेंट करो। जब भी बात आए तो इसके अंदर आप क्या नहीं देते, डीपीटी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सा? डीपीटी। इसमें भी स्पेशली पूछे तो आपको बताना है पार्टोसिस। कौन सी? पार्टोसिस वैक्सीन क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अब एक आपका होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बताओ भाई, कौन सी वैक्सीन एपिलेप्सी में नहीं देनी है? ठीक है, स्पेशली में आपकी कौन सी है बता सकते हैं आप? इसमें भी आपका पार्टोसिस की बात हो रही, स्पेशली पार्टोसिस। ठीक है, ये सारे के सारे जो मैंने वर्ड आपको लिखवाए हैं, ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा क्या, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं पूरी क्लास का, जो कि थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़िए, जल्दी से आइए, 2-3 मिनट में अपना रिवीजन करा देंगे आपको सब। पढ़ाए 1 मिनट, थोड़ा अपना आने दीजिए बात। कहां से? स्टेन रूबेला टाइप वैक्सीन। चलो आज अपन ने सारा का सारा पढ़ लिया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट था। और कल अपन या फिर जब भी नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे दोबारा से अपन पढ़ेंगे। जो भी अपना टॉपिक रहेगा आपको पहले से इन्फॉर्म होगा। ठीक है, टॉपिक जो भी रहेगा, लेकिन टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सर आपने ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि प्यारे ये ऐसा टॉपिक है, जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो उसकी जो जनरल टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो नॉर्मल उसके डेटा आपको पता होना चाहिए, कभी बात करें उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक का अपने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए हैं। इसके बाद आपका आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो उसको भी किसी ने अपन लपेट देंगे, ऐसे जैसे आज इसको लपेटा है वैसे किसी ने उसको भी नंबर आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, आपको लगातार जीडीसी के साथ जुड़े रहना है और अपने कंटेंट को मजबूत करना है, अपने इरादों को मजबूत करना है और अपनी बात करें हौसलों को मजबूत करना है, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। यार दोस्तों को बताना है कि हम आजकल कहां से पढ़ रहे हैं, कैसा कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आप मत बोलो, आपका कंटेंट बोलेगा। जी हाँ, आपका कंटेंट यदि बोलता है इसका मतलब है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज बोल पा रही है वहां पे जाके। तो इन सभी चीजों पे आपको अच्छे से काम करना है। जुड़े रहिए लगातार अपने जीडीसी परिवार के साथ और करें अपने सपनों को साकार, बने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर और करें अपनी जर्नी तय और अपने घर समाज माँ परिवार में अपना नाम ऊंचा करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।